नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब। और आज हम जानेंगे हठ योग के बारे में, हठ शब्द के बारे में। योग में इसका आमतौर पर बहुत ज़्यादा वर्णन किया जाता है, हठ योग हठ योग। तो हठ योग है क्या? हठ योग का मतलब यहाँ पर हठ का मतलब जिद से नहीं है, किसी चीज़ की जिद लेना, जिद पकड़ लेना, जिद करना, ऐसा नहीं है। हठ योग में इसका अर्थ भिन्न है। हठ शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, ह और ठ। ह का मतलब होता है हकार और ठ का मतलब होता है ठकार। जो हमारा लेफ्ट वाला नॉस्ट्रल होता है, जो बाईं नासिका होती है, उसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। जो हमारा राइट वाला नॉस्ट्रल होता है उसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो इसी से ही हम लेफ्ट को गंगा, राइट को यमुना और बीच में जो होती है वो सरस्वती कहते हैं। बीच में जो हमारी नाड़ी होती है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। हठ योग में ह और ठ यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं, जैसे हम लोगों ने अनुलोम विलोम किया, तो हम प्राणायाम करते हैं तो जो इसका सम्मिलन हो जाता है, तो सम्मिलन करने से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होता है और ब्रह्म नाड़ी में जागृत होती है। तो जो हमारी सुषुप्त हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो जागृत होती है, कुंडलिनी जागृत होती है और ब्रह्म नाड़ी में जो है प्राण प्रवाहित होता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होता है। और इस तरीके से हमारी जो है आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ह और ठ का मतलब यहाँ पर चंद्र और सूर्य से है। लेफ्ट वाला चंद्र होता है, राइट वाला सूर्य होता है। लेफ्ट वाला गंगा और राइट वाला यमुना होता है और बीच में होता है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब इसका सम्मिलन होता है, संयोग होता है, तो उसी को ही हम हठ योग कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें अगर जब हम साधक प्राणायाम करता है, जब साधक अनुलोम विलोम या अन्य जो कोई भी प्राणायाम होते हैं उनको करता है, तो उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी में जो ब्रह्म नाड़ी के सुषुप्तावस्था में जो शक्ति पड़ी हुई है, सुषुप्त अवस्था में वो जागृत होता है। तो उससे क्या होता है, जागृति होने से मनुष्य का जो है ज्ञान वर्धन हो जाता है, जागृति आती है, मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस तरीके से आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मैंने अपनी तरह पूरी कोशिश करी है समझाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।